क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में कोई ऐसी रहस्यमयी इलाका है जहां जहाज और प्लेन्स बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा मीथ है जिसे सालों से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। आज के इस वीडियो में हम किसी हॉरर स्टोरी की नहीं बल्कि एक ऐसी रियल इंसिडेंट की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर कैसे बरमूडा ट्रायंगल में जाते ही प्लेन्स और जहाज गायब हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई शुरू से लेकर लास्ट तक सभी जानेंगे। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिमाग में मिस्ट्री, घोस्ट शिप, मिसिंग प्लेन्स और अननोन फोर्सेस की तस्वीरें सामने आने लगती है। ये कोई छोटा सा आइलैंड नहीं है बल्कि अटलांटिक ओशन का एक बहुत बड़ा एरिया है। इसका ट्रायंगल 3 जगहों से जोड़कर बनता है, फ्लोरिडा, बरमूडा और पुर्टो रिको। हजारों शिप्स और फ्लाइट्स हर साल इस रूट से गुजरते हैं। ज़्यादातर लोग तो सेफ निकल जाते हैं लेकिन कुछ कभी वापस नहीं लौटते। इसी वजह से इसे कई लोग डेविल्स ट्रायंगल्स भी कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। असल में 1918 में एक बहुत बड़ा अमेरिकी शिप था, यूएसएस साइक्लोप्स। करीब 300 से ज़्यादा लोग उस शिप में मौजूद थे। शिप अपने मिशन पर निकलता है लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। ना कोई एसओएस का मैसेज आता है, ना कोई रिकेज मिलता है। रिकेज का मतलब ना कोई उस शिप का मलबा मिलता है, ना किसी सर्वाइवर का पता चलता है। और इतने बड़े शिप का बिना किसी निशान के गायब हो जाना उस समय पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था। आज तक कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि आखिर साइक्लोप्स के साथ हुआ क्या था। लेकिन असली डरावनी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। साल था 1945। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पेडो बम्बर्स ट्रेनिंग मिशन पर निकलते हैं। इस मिशन का नाम रखा गया फ्लाइट 19। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक्सपीरियंस पायलट थे, क्लियर वेदर था और रूटीन ट्रेनिंग थी। लेकिन कुछ देर बाद पायलट का मैसेज आया, हम अपनी पोजीशन नहीं पहचान पा रहे हैं। कॉम्पास काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि ओशन बिल्कुल अलग दिख रहा है। ग्राउंड कंट्रोल लगातार उन्हें सही दिशा बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन पायलट बार बार कह रहा था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है यहाँ पे। और कुछ ही मिनट बाद रेडियो सिग्नल बिल्कुल कमजोर पड़ने लगता है और फिर कंप्लीट साइलेंस हो जाता है। पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी तलाश में भेजा गया रेस्क्यू प्लेन भी वापस नहीं आया। अब एक ही दिन में 6 प्लेन्स और दर्जनों लोग बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। और यहीं से बरमूडा ट्रायंगल का नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छपनी शुरू हो गई। क्या अटलांटिक ओशन में कोई ऐसी ताकत है जो लोगों को निगल जाती है? धीरे धीरे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ एलियंस रहते हैं, तो किसी ने कहा समुद्र के नीचे अटलांटिस नाम की लॉस्ट सिविलाइजेशन छिपी हुई है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि वहाँ टाइम पोर्टल खुलता है जहाँ जाने के बाद इंसान किसी और डायमेंशन में पहुँच जाता है। सुनने में ये सब किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन जब रियल इंसिडेंट इनके साथ जुड़ने लगे तो लोगों का डर और भी बढ़ गया। सालों तक ऐसे कई केसेस सामने आए जहां शिप मिले लेकिन उनमें एक भी इंसान नहीं था। कुछ शिप्स तो बिल्कुल सही सलामत थे, तैर रहे थे, इंजन भी ठीक ठाक था और उसमें रखे गए खाने पीने के सामान भी बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन क्रू मेंबर्स उसके पूरी तरह गायब थे, कोई नहीं था वहाँ। लग रहा था जैसे कुछ ही सेकंड पहले सभी लोग थे और फिर हवा में गायब हो गए। अब सवाल ये था, अगर पायरेट्स ये अंजाम नहीं दिए, कोई स्टॉर्म नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, तो आखिर लोग गए कहाँ? यहीं से बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे फेमस मिस्ट्री बन गया। लेकिन क्या सच में यहाँ कोई सुपरनेचुरल पावर है या फिर इसके पीछे साइंस छिपा हुआ है? क्योंकि जितनी कहानियां डराती है उतने ही सवाल साइंस भी पूछता है। और जब साइंटिस्ट ने बरमूडा ट्रायंगल की गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कई ऐसे फैक्ट सामने आए जिन्होंने पूरी दुनिया की सोच ही बदल दी। लेकिन उन फैक्ट्स ने इस मिस्ट्री को पूरी तरह खत्म कर दिया, या फिर आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अब तक जो आपने सुना उसके बाद शायद आपके मन में यही सवाल होगा, क्या बरमूडा ट्रायंगल में सच में कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत है जो जहाज़ों और प्लेन्स को गायब कर देती है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने सालों तक इस इलाके पर रिसर्च की।
सैटेलाइट डाटा, ओशियन मैपिंग, वेदर रिपोर्ट्स और पुराने नेवल रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगाला गया, सब कुछ सर्च किया गया और जो बातें सामने आई उन्होंने इस मिस्ट्री को एक नया एंगल दे दिया। सबसे पहली थ्योरी, अनप्रेडिक्टेबल वेदर। अटलांटिक ओशियन का ये इलाका वेदर के लिए काफ़ी बदनाम माना जाता है। यहाँ कुछ ही मिनटों में साफ आसमान अचानक ब्लैक क्लाउड्स में भर जाते हैं। कई बार इतनी तेज स्टॉर्म बनती है कि बड़े बड़े शिप्स भी उनका सामना नहीं कर पाते। ऊपर से इस एरिया में गल्फ स्ट्रीम नामक एक बेहद तेज ओशन करंट बहती है। अगर कोई शिप या प्लेन एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तो उसके टूटे हुए हिस्सों को ये करंट कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जा सकती है। यही वजह है कि कई बार रीकेज कभी मिल ही नहीं पाता। लेकिन क्या सिर्फ वेदर ही फ्लाइट 19 जैसी घटना की एक्सप्लेनेशन दे सकता है? तो शायद नहीं। इसलिए साइंटिस्ट ने दूसरी थ्योरी पर काम किया, कंपास मैलफंक्शन। पृथ्वी के कुछ हिस्सों में मैग्नेटिक वेरिएशन नॉर्मल से अलग होते हैं, यानी कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डिफर करता है। अगर पायलट सही करेक्शन न करे तो कंपास गलत डायरेक्शन दिखा सकता है। तो सोचिए, आप खुले समुद्र के ऊपर उड़ रहे हो, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, नीचे कोई लैंडमार्क नहीं और ऊपर बादल, और अचानक कंपास गलत दिशा बताने लगे तो कुछ ही मिनटों में इंसान पूरी तरह कंफ्यूज हो सकता है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि फ्लाइट 19 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। फाइनल प्रूफ आज तक किसी के पास नहीं है। अब आती है सबसे पॉपुलर थ्योरी, जिसने इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी, मीथेन गैस थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि समुद्र की गहराई में मीथेन गैस जमा हो सकती है। अगर अचानक बहुत ज़्यादा गैस सरफेस पर निकल आए तो पानी की डेंसिटी कम हो सकती है, और अगर उसी समय कोई शिप वहाँ मौजूद हो तो उसके डूबने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इस थ्योरी को बरमूडा ट्रायंगल में बड़े स्केल पर साबित करने के लिए अभी तक कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है। फिर भी लोग आज भी इसे मिस्ट्री का पॉसिबल रीजन मानते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को लीजेंड बना दिया। कुछ लोग कहते हैं समुद्र के नीचे आज भी लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस छिपी हुई है और वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर देती है। और कुछ का दावा है कि बरमूडा ट्रायंगल्स में टाइम रैप या टाइम पोर्टल खुलता है, जहाँ से गुजरने पर इंसान किसी दूसरे जगह या शायद किसी दूसरे समय में पहुँच जाता है। और कुछ लोगों का तो सीधा मानना है कि ये एरिया एलियंस का बेस है, जहाँ से यूएफओ इंसानों का अपहरण करते हैं। सुनने में ये बातें रोमांचक जरूर लगती है, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी थ्योरी का कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। तो क्या इसका मतलब बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक फेक स्टोरी है? जरूरी नहीं कि ये फेक स्टोरी हो। असल सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई है, क्योंकि आज भी हर साल हजारों फ्लाइट और शिप बरमूडा ट्रायंगल से सुरक्षित गुजर जाते हैं। अगर ये जगह सच में किसी सुपरनेचुरल फोर्स के कंट्रोल में होती तो शायद हर दिन दर्जनों घटनाएं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनकी पूरी एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिल पाई। यही वजह है कि ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है। शायद कई केसेज सिर्फ ह्यूमन एरर थे, कुछ वेदर की वजह से हुए, कुछ नेविगेशन प्रॉब्लम की वजह से, और कुछ ऐसे हैं जिनके जवाब शायद समुद्र अपने साथ हमेशा के लिए बहाकर कहीं दूर ले गया। समुद्र की सबसे डरावनी बात यही है, वो अपने सीक्रेट आसानी से वापस नहीं करता। आज भी अटलांटिक ओशियन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे इंसानों ने पूरी तरह एक्सप्लोर भी नहीं किया है। हो सकता है भविष्य में नई टेक्नोलॉजी इस मिस्ट्री की हर परत खोल दे, या फिर बरमूडा ट्रायंगल हमेशा उसी सवाल के साथ जिया जाए जिसका जवाब दुनिया पिछले कई दशकों से ढूंढ रही है। तो आखिर बरमूडा ट्रायंगल एक रियल मिस्ट्री है या फिर इंसानी डर और अधूरी जानकारी से पैदा हुआ एक मिथ? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपको लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे सिर्फ साइंस नहीं बल्कि कुछ और भी है तो कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रियल मिस्ट्रीज, अनसॉल्व केसेस और डार्क डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।